नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जीएस के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपको एग्जाम में उसी तरह देखने को मिलेंगे। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कल आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप एक क्लिक में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है 19 सितंबर को होना है और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 10 दिन मात्र बचे हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अब इस समय दोस्तों सेलेक्टिव स्टडी करिए। और आप कमेंट कर दीजिए, अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अंतिम के 10 दिनों में क्या क्या पढ़ें कि जीएस में 30 के आसपास स्कोर आपका आ जाए, अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो। और जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो 35 स्कोर आराम से कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि इस बार जीएस 40 क्वेश्चन आएगा और 40 क्वेश्चन में अगर आप 30 प्लस सही सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि दोस्तों वीडियो की रीच पता नहीं क्यों उतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग स्टूडेंट तो नहीं पहुंच पा रही है। तो आप सबको सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सीधे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि ये ई की आयु यस की आयु से दोगुनी है, उनकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्राप्त होगी। अब एक सूचना, पहली सूचना ये है, दूसरी सूचना ये है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:5 होगा और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। तो आपको दोस्तों इसमें मान लीजिए ये ई है, ये एस है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको उनकी आयु का अंतर निकालना है और ये 2 पॉइंट आपको दिया है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ पहला पॉइंट जरूरी है या दूसरा पॉइंट जरूरी है या दोनों जरूरी है या दोनों में से कोई नहीं जरूरी है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। या तो पहली सूचना रहे तब भी आप उसकी जानकारी निकाल सकते हैं या दूसरी रहे। तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि ई की आयु यस की आयु से दुगनी है। अगर मान लीजिए यस की आयु यस एक्स है तो इसकी ई की आयु 2x हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पश्चात दोस्तों ये भी तो 2x+5 हो जाएगा, ये भी x+5 हो जाएगा। तो इसी का रेशियो 9:5 है, वही निकाल लेना है तो आंसर आ जाएगा। चलिए, और दोस्तों मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं वो लगभग 5 से 7 या 8 भी हो सकते हैं, इतने प्रश्न आएंगे। और आपको वो बहुत देखने में कठिन लग सकते हैं लेकिन होंगे बहुत इजी, बस आपको घबराना नहीं है। और अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब कह रहे 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:5 होगा तो 2x+5 रेशियो x+5 इक्वल टू 9 दोस्तों रेशियो का मतलब होता है डिवाइड होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अगर 5 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 9x प्लस 45 ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये 9x को इधर ले आएंगे तो 10x माइनस 9x इक्वल टू 25 को इधर ले जाएंगे तो 45 माइनस 25 हो जाएगा। अब दोस्तों 10x में से 9x सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो x बचेगा और इधर बचेगा दोस्तों 20 बचेगा। तो अगर दोस्तों आपको x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू 20 आ रही है तो आप उसका अंतर निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये देखिए, अगर x का है, x का आपने निकाले कि x 20 साल का है तो ई जो होगा वो 40 साल का हो जाएगा क्योंकि दुगनी है। तो 40 और 20 का अंतर दोस्तों 20 आ जाएगा। तो ये आपने जानकारी को निकाल लिया। तो आप इसी तरह आप इसको आप खुद से सॉल्व करिए कि 10 वर्ष पहले तो यहाँ पे 2x माइनस 10 कर देंगे, x माइनस 10 कर देंगे, फिर उनका रेशियो 3:1 है तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है
और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक एक बार शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अगर एक एक लोग शेयर कर देंगे तो वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और मैं इसके जल्दी जल्दी 2-3 वीडियो बना दूंगा जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और आपको प्रवक्ता बनने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, यानी कि पिता है और पुत्र है। तो यानी अगर पुत्र की उम्र x है तो पिता की उम्र 9x हो जाएगा। माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, माता जो है ये 8x हो जाएगी। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है, यानी कि 9x प्लस 8x इक्वल टू 51 होगा। तो पुत्र की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों अगर इस सवाल को इक्वेशन बना करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ, आपको ऑप्शन उठा लेना है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपने उठाया, मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र 7 वर्ष है, तो पिता की उम्र उसका 9 गुना, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो यानी कि और क्या कह रहा है कि पिता और माता की उम्र को मिला के 51 होना चाहिए, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, बी पे। अगर पुत्र की उम्र अगर 5 वर्ष है तो पिता की उम्र 45 वर्ष हो जाएगी और माता की उम्र 40 साल हो जाएगी, क्योंकि 8 गुना है तो 45-40 ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, 4 वर्ष। अगर पुत्र की उम्र 4 वर्ष है तो पिता की उम्र 36 हो जाएगी और माता की जो उम्र है वो 32 साल हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं आखिरी ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चलते हैं, अगर मान लीजिए 3 साल है, 3 साल का पुत्र है तो पिता होगा 9 त्रिक 27, यानी कि 9 गुना ज्यादा है तो 27 साल का पिता हो जाएगा, 27 साल पिता हो जाएगा। और माता जो है वो 8 गुना है तो 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, तो 27 और 24 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 3 साल का उनका पुत्र होगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आप देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको ऑप्शन से करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं होगी, आपको बस आंसर टिक करना है, आप सॉल्व कर करते हैं या किसी भी तरह करते हैं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा? अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको 3 से विभाजित होने वाले संख्याओं का अगर आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी तो आप ये प्रश्न करने में आपको दिक्कत होगी। चलते हैं आपको बताते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, आप देख के कैसे बताएंगे। तो दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली संख्या का एक नियम होता है कि आप उसको बस देख के ही बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं कि 25, 35, 75, ठीक। अब आपको देख के बताना है कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब मान लीजिए मैं, ठीक, ये नंबर भी लिख दिया, आपको देख के बताना है इसमें कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए जो भी संख्या है उसको आप ऐड कर लीजिए। जैसे 75 लिखा तो 7 और 5 को ऐड कर लेंगे तो 12 आएगा। अब 12 आपको पता है कि 3 से 12 विभाजित हो जाता है, तो ये भी पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब जैसे 25 तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 35 मान लीजिए है, 35 अगर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 जो है 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 432 देख लेते हैं, 4 3 7 प्लस 2, यानी कि ये जोड़ने पे 9 आ जा रहा है, तो 9 3 से विभाजित होता है, तो ये 432 भी 3 से विभाजित होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा तरीका था 3 से विभाजित संख्याओं का जानने का, कि आप बिना ज्यादा भाग किए हुए आप आसानी से जान सकते हैं। कितनी भी बड़ा नंबर हो, आपको बस उस संख्या को आपस में जितने अंक है सबको जोड़ देना है। अगर उसका जोड़ जो है वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या करें, 3 से लेके 99 तक आपको नंबर लिखना है जिनमें 5 आता है। तो दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे नीचे लिख लिया हुआ है। अब देखिए आपको 5 लिखना है, 3 से लेके स्टार्ट करेंगे तो 5 आएगा, 15 आएगा, 25, 35, 45 ये सब नंबर आ जाएंगे। 95 तक मैंने लिख लिया है, तो इतने नंबर में 5 आता है। अब क्या कह रहा है कि जो 3 से विभाजित होता है उनको छोड़कर, तो दोस्तों 15 3 से विभाजित हो जाता है क्योंकि इसका योग 6 आ रहा है। 45 विभाजित हो जाएगा, 51 विभाजित हो जाएगा और 54 विभाजित हो जाएगा।
57 विभाजित हो जाएगा और 75 विभाजित हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर होंगे वो 3 से विभाजित होंगे, तो 3 6 नंबर को हटा देना है। अब जो नंबर बच रहे हैं उनको गिन लीजिए और आपको बताना कि 5 कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार आया। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए 55 में 5 जो है वो 2 बार आया है, तो 13 और एक नंबर और जोड़ देंगे 14। तो यानी कि 5 कितनी बार आया है, तो 14 बार आया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये 4 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ये 4 होगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x/4 का मान कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ईजी, आपको डरना नहीं है। बस आपको अगर ये फार्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों आप कमेंट करिए अगर फार्मूले पे एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं, उससे दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फार्मूले पे आएंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। कम से कम 15-20 लोग कमेंट करिए कि आपको फार्मूले पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा 5 से 7 मिनट का और पूरे फार्मूले को समझा दूंगा। आप आसानी से उसको याद कर लेंगे और एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन सीधे फार्मूले पे ही बेस होंगे आपके। चलिए इसका फार्मूला जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो ये सवाल आप आसानी से कर लेंगे। चलिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो इसका दोस्तों दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। आपको पता हो कि मैथ में अगर कोई भी चीज दोनों तरफ करते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से गुणा करते हैं, सेम नंबर से भाग करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x a इंटू बी होता है। तो यहाँ पे ये कर लेंगे दोस्तों इक्वल टू। अब दोस्तों 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने पे दोस्तों हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको आप राइट डाउन कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये x कट जाएगा तो प्लस 2 इक्वल टू 25। देखिए इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू। दोस्तों ये दो जो है इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो इधर आ जाएगा 23 आ जाएगा। 25 में से 2 घट जाएगा, इसको जब इधर भेजेंगे तो 25 में से 2 घट जाएगा, 23 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको x पावर 4 चाहिए तो एक बार फिर से इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर चलिए इसको भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ और इसको भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा बटे x पे पावर 4 हो जाएगा प्लस 2a इंटू बी। तो a की जगह पे क्या है x स्क्वायर है इंटू b की जगह क्या है x स्क्वायर है और इक्वल टू दोस्तों 23 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों तो 529 आता है 23 का स्क्वायर करने पे, तो 529 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू। अब यहाँ पे दो बचा है, अगर इक्वल की उस साइड भेजेंगे तो 527 आ जाएगा। 529 में से 2 घटाएंगे तो 527 आ जाएगा और आपसे यही पूछा गया था। तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या होगा, तो 529 इसका आंसर आ रहा है। आप देखते हैं इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है, सॉरी 527 आएगा। यहाँ पे देखिए 527, 529 में से 2 घटाएंगे तो 527 आएगा। तो इसका 527 आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको लिख लिया है। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं x प्लस 1 9x माइनस 5x माइनस 3 से निरूपित की गई है, मतलब उनकी 3 भुजाएं दी गई हैं। ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं।
अब दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी सा जानकारी दे दूं त्रिभुज के लिए, कि आपको पता हो त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलके बनता है। तो मान लीजिए इसका भुजा 3 है, 4 है, 8 है। तो इसमें दोस्तों त्रिभुज का एक कंडीशन होता है कि 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 और 4, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 आ रहा है, और ये तीसरी भुजा से छोटा है। तो यानी कि ये इस नंबर से आप त्रिभुज बनाएंगे तो ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो 7 आएगा वो 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक नंबर और मैं लिख देता हूँ, 8, 2 और 7। तो ये देखिए अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 7 तो 9, तो यानी कि 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि जो 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं में किन्हीं 2 भुजा का योग, कोई भी 2 भुजा होगी उसको अगर आप ऐड करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, और उनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तभी त्रिभुज पॉसिबल है। तो चलते हैं, अब आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया, अब चलते हैं प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, अब दोस्तों देखिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, तो इसमें ये भी संभावना, ये आपने प्रश्न में ये नहीं बताया कि कौन सी 2 भुजा बराबर हो। तो हो सकता हो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो। तो जब दोनों बराबर होगा तो x+1 और 9 माइनस एक्स इक्वल होना चाहिए। चलिए इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x+1 इक्वल टू 9 माइनस एक्स। चलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, x+1 इक्वल टू 9 माइनस एक्स। क्योंकि दोस्तों प्रश्न में कहा है कि दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो मैं मान लेता हूं कि ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x, देखिए x यहाँ पे है और एक ये माइनस है, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस ये हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 1, तो यानी कि 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 4 आ गया है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 4 आया, तो ये कितना, x+1 ये 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस एक्स, तो ये भी 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5x यानी कि 5 चौक का 20, और 20 में से 3 घटाएंगे तो आ जा रहा है 20 में से 3 17 आ जाएगा। तो देखिए 17 आ गया, तो ये देखिए 2 भुजा का योग, यानी कि 2 भुजा यानी कि ये वाला 5 और प्लस 5, तो 5 प्लस 5 का योग 17 से कम ही आ रहा है, तो यानी कि ये त्रिभुज ये नहीं बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा ट्राई करते हैं। अब हम कर लेते हैं कि ये x+1 और ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर है। x+1 जो है वो 5x माइनस 3 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं, x+1 इक्वल टू 5x माइनस 3। ये दोनों हम सोच लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x को इस साइड ले जाएंगे और 3 को इस साइड लेके आएंगे। तो 3 को इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी और इसको ले जाएंगे तो 5x माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए ये मैंने पहले लिख दिया है 5x, इसको ले जाएंगे इस साइड तो माइनस होगा, तो माइनस लिख दिया, इक्वल टू 3x को इधर लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 3+1 तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 4। तो यानी कि x का वैल्यू जो आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 1 है, इसको पुट करके देख लेते हैं। x वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा,
यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 5 1 जा 5 और -3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये देखिए दो भुजा या कोई भी दो भुजा ले लेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तो ये 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि 8 से छोटा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं कि ये वाला जो है भुजा ये वाली भुजा के बराबर है। तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप वहां पे वैल्यू आसानी से पुट करके देख सकते हैं, और ये उतना लंबा क्वेश्चन नहीं है जितना आप डर रहे हैं। तो तीसरी भुजा ले लेते हैं, तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। अब देखिए x को ये माइनस वाला है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x प्लस x हो जाएगा, और इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो 9 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब चलते हैं x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे x घटाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 यानी कि 10 माइनस 3, तो ये 7 आ रहा है। अब देखिए दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, तीसरी भुजा ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 आएगा, ये भी से ज्यादा है। इसको जोड़ेंगे 7 3 10, ये भी 7 से ज्यादा है, यानी कि ये पॉसिबल है। यानी कि इस तरह से कितना त्रिभुज संभव है, तो इस तरह से एक त्रिभुज संभव है, और उनकी भुजा का जो भुजा होगा वो दोस्तों 3 7 7 होगा। आप यहाँ पे 3 7 7 निकाल लिया है, तो यानी कि ऐसे एक ही त्रिभुज संभव है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, इस प्रश्न में कुछ करना नहीं था, बस आपको समद्विबाहु मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो आप 3 भुजा दिया था, तो आप पहले दो भुजा जब बराबर होंगे तो या तो ये भुजा बराबर हो सकती है, या तो ये भुजा, या तो फिर ये, या तो फिर ये। तो आप 3 केस बनेगा, और तीनों केस को इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। तो अगर जो 3 भुजा बनेगी, तो तीनों भुजा में से जिसका योग जो है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा आ रहा है, तो वही पॉसिबिलिटी होगी कि वो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं त्रिभुज बन पाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दो गोले के पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए ये गोला है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वृत्त होता है तो वृत्त को ही गोला समझ लेते हैं, तो वो गलती कर देते हैं। तो इसलिए जो गोला होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, अर्थ का जो मैप होता है, जो एटलस होता है, उसको आप गोला समझ लीजिए, तो वो गोला होता है। तो गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, उसमें 3 होता है, और जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि गोले पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो सबसे पहले गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको जानना जरूरी है। तो गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसको आप याद कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट करिए कि आपको फार्मूला वाला वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, ताकि जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूं, आप लोग उसको तैयार कर सकें। देखिए अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था, पूरा फार्मूला बेस्ड है, ये भी पूरा फार्मूला बेस्ड है। जिसको फार्मूला पता हो वो चुटकी में इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है 2 गोला है, तो मैं चलिए एक गोला ये बना दिया, तो इसकी त्रिज्या दोस्तों R1 है, और एक गोला मान लीजिए और बना दिया, इसकी त्रिज्या जो है R2 है। ठीक है, तो उनका कारण उनका अनुपात 9:4 दिया है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हो, तो आप सीधे R1 बटे R2 का स्क्वायर करके सीधे उसका आप रेशियो निकाल सकते हैं। क्यों रेशियो निकाल सकते हैं, मैं उसका आपको बता दे रहा हूं। देखिए 2 गोला है, तो मान लीजिए ये पहला जो गोला है,
पहले गोले का जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वो 4 पाई R1 का स्क्वायर होगा, और बटे जो दूसरा गोला है 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका जो रेशियो दिया है वो 9/4 दिया है। रेशियो मतलब होता है दोस्तों बटे होता है, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा। तो वही मैं कह रहा था कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या का स्क्वायर करके आप सीधे उसको क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसके इक्वल लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कट गया, तो R1 का स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर इक्वल टू 9:4 है। तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये रूट हटाएंगे तो R1 बटे R2 इक्वल टू दोस्तों, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके ये करडी में बन जाता है, करडी 9/4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R1 बटे R2 इक्वल टू हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 3/2 आ गया। तो R1 बटे R2 का वैल्यू आपको निकल गया। अब आपको पूछा है कि उनके आयतन का अनुपात पूछा है। तो गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई R⁴। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दो गोला है, तो एक गोले का त्रिज्या R1 है, तो उसका 4/3 पाई R³ R1 हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, 4/3 पाई R1 का क्यूब, और अनुपात पूछा है तो बटे लगा दीजिए, 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो दोस्तों ये सेम नंबर है, तो ये कट जाएगा, तो आपको R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब ये पूछा है, तो R बटे R2 का वैल्यू हम निकाल लिए थे। इसका जो वैल्यू आया था 3/2 आया था, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, तो हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27:8 हो जाएगा। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको, ये देखिए आंसर यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आपको बता दें कि अगर गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4 दिया है, तो आप एग्जाम में सीधे R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर इक्वल टू 9:4 लिख सकते हैं। और उनका अगर आयतन का अनुपात पूछेगा तो R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब सीधे निकाल सकते हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को देखेंगे पूरा उनको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है कि यदि एक बारंबारता बटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमा क्रमशः 10 और 14 है, 10 और 40 है, तो वर्ग का मध्य बिंदु। दोस्तों मध्य बिंदु आपको पता होगा, मध्य बिंदु निकालना है, तो 10 + 40 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 और 40 50 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 होगा। दोस्तों पूरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग देख रहे हैं एक एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।